हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो चलिए वन लाइनर सीरीज को बिना देर किए आगे बढ़ाते हुए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। आपको वन लाइनर क्वेश्चन का महा सीरीज का भंडार आपको मिलेगा। तो आज देखिए दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी महत्वपूर्ण है। आपके इतिहास, लूसेंट, विभिन्न प्रकार के बुक का जो निचोड़ मिलेगा। ये रुक्मणी पब्लिकेशन का जो 5500 प्रश्नों का संग्रह है। क्या है? 5500 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवा साम्राज्य किसका था? तो प्रतिहार होगा। किसका था? तो प्रतिहार होगा। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा? तो शाइस्ता खां को। किसको? शाइस्ता खां को। एकमात्र गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की हत्या भारत में हुई थी लॉर्ड मियो की। किसकी? लॉर्ड मियो की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युगीन की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप विवरण मिलता है? तो मिलता है राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। गंधार शैली का संबंध किस कला से है? तो मूर्ति कला से। गंधार शैली का कला मूर्ति कला से है। नादिर शाह शैली का संबंध, जैसे नादिर शाह शैली का संबंध किस कला से है? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम हुआ था, उसके अग्रदूत कौन थे? तो ये जो है ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट का शासक था कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। कर्नल स्लीमेंट ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया? तो विलियम बेटिंग के शासनकाल में किया था। सुल्तान वंश विशालताओं अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था, किसने बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? तो चालुक्य वंश के मूलराज द्वितीय ने। किसने? मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका मतलब सिंगल को सबसे पहले जीता? तो राजा प्रथम ने। राजा प्रथम ने। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद षड्यंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश था। तो कौन था साथियों? तो वह था मारवर्मन सुंदर पांड्य। कौन था? मारवर्मन सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? तो समुद्रगुप्त के बारे में। कालिदास की प्रमुख रचनाओं का नाम बताइए। तो ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव, मालिकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोवीर्यम। यह सभी क्या है? कालिदास की प्रमुख रचना है। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता था? तो पुराणों को कहा जाता है। गंगवंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का निर्माण किस शैली पर हुआ? तो नागर शैली पे। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में किस विदेशी आक्रमण ने भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां। किसके? चंगेज खां, जो मंगोल आक्रमणी था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज तुगलक। कौन लाया था? फिरोज तुगलक। कन्नौज का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी था मीर ए बख्शी। कौन था? मीर ए बख्शी। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में हुआ था? तो गुरु अर्जुन देव के काल में हुआ था। गुरु अर्जुन देव के काल में हुआ था। जेबोनिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की थी। खापा खां को किसके शासनकाल में राजदरबार में आश्रय प्राप्त हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत का दायित्व दिया था। तो वैदेशिक विभाग मामलों का। आईने अकबरी रचनाकार कौन थे? तो अबुल फजल। आईने अकबरी किसके? बिहार पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों पूछा गया था। फिर किसके दरबार में कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तान का काल देखा? तो अमीर खुसरो के बारे में। 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा तो अमीर खुसरो के बारे में। फिर आगे की ओर चलते हुए हम लोग देखते हैं मोहम्मद गवाह ने किस शासकों की सेवा की? तो बहमनी शासकों की। मुगल तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जूना खां था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? तो 1875 में मुंबई में।
जो बम्बई उस समय कहलाते थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया था? तो सिंध के रास्ते से। किस रास्ते से? सिंध के रास्ते से। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक थे? तो खिलजी वंश का शासक था। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फतू का संबंध किस सुल्तान से? अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी? तो राजतंत्रात्मक थी। फिर जहाँपनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। महाबलीपुरम किस शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम जो रथ मंदिर है प्रसिद्ध था। अलाई दरवाज़ा जिसे इस्लामी स्थापित कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजा प्रथम ने बनवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। फिर राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना था, ये किसने कहा था? तो कौटिल्य ने कहा था। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था और इसका भाई हर्षवर्धन है। इसकी बहन का नाम क्या है? इसको बाद में आप लोग कमेंट में छापिए इसकी बहन का नाम क्या है। प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। किससे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नादिर शाह के किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। फिर आता अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना। सख्त संवत कब अपनाया गया था? 78 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब अपनाया गया था? 58 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। फिर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर भारत अरब नहीं है, इस दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? तो इल्तुतमिश से संबंधित है। फिर सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युत कौन करता था? सुल्तान। अमीर खुसरो किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य विभाग का वर्णन मिलता है? तो ख्वाजान उल फतूह में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्र को निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाए रखे? तो औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत के किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं के देवरूपी तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर मूर्ति का अंकन प्राप्त हुआ है? तो विजयनगर साम्राज्य की। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी ऑटोबायोग्राफी किस भाषाओं में लिखी है? तुर्की भी भाषाओं में लिखी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।